नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, सवाल जवाब का 141वां एपिसोड है जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। इस सवाल जवाब के एपिसोड में भी हमने आपके तमाम सवालों को लिया हुआ है। यदि आपके मन में भी कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट के जरिए हम तक पहुँचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। बाकी यदि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई आपके मन में दुविधा है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निशान सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है आई वॉन्ट टू नो द फ्यूचर ऑफ पुनवले एंड ताथोड़े। देखिए निशान जी, बड़ा अच्छा सवाल है। पहली चीज़, किसी भी लोकेशन को ऐसा नहीं कह सकते कि उसके सारे के सारे माइक्रो लोकेशन डेवलप हो जाएंगे, पर हाँ एक चीज़ आप जरूर कह सकते हैं कि अगर किसी भी लोकेशन में आपको कनेक्टिविटी स्ट्रांग मिल रही है और वहाँ से जो लोग, जैसे अभी आप ताथोड़े और पुनवले की बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं कि सामने आपको मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे दिख रहा है। अब वहाँ से अगर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर का डेवलपमेंट जो चल रहा है तो आप इजीली जो है इस हाईवे तक आ जाएंगे। और हाईवे से अगर आपको कहीं जाना है, चाहे आपको मुंबई की तरफ जाना हो या फिर आपको हिंजौड़ी, वाकड़, बालेवाड़ी, बानेर, पौथान तक भी जाना हो तो आपके लिए वो इजी हो जाता है क्योंकि सामने हाईवे मौजूद है। अच्छा, वहाँ पे अगर आप देखें भुजबल चौक से आपका मेट्रो भी आगे बालेवाड़ी की तरफ जा रहा है और एक जो है लाइन आपकी फेज 3 तक जा रही है, तो वहाँ से मेट्रो के एक्सटेंड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्दर लैंड एक्वायर नहीं करना मेट्रो बनाने के लिए, जो डिवाइडर पे पोल बना के सीधे आगे बना देंगे, जिस तरीके से लाइन 3 मेट्रो का काम चालू है। अब यहाँ पे यह भी देखने वाली बात होती है कि जब आप पुनवले और ताथोड़े की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी लोकेशन की जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मौजूद है, एक बड़ा उससे जो कनेक्ट होने वाला, जैसे मान लीजिए ताथोड़े में कोई रास्ता जा रहा है, पुनवले में कोई रास्ता जा रहा है, तो उस रास्ते की विड्थ क्या है, क्या उस रास्ते पे कोई अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गुंठेबारी का या फिर अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हुए हैं और आपको लगता है यहाँ पे इतने मास लेवल पे डिमोलिशन करना, लैंड एक्वायर करना, उसको फिर वाइड करना, तो फिर वहाँ पे वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे रोड के बनने की संभावना है, लैंड एक्वायर हो चुका है या फिर वहाँ दिख रहा है इतने बड़े स्पेस में लैंड बनेगा, भले वहाँ पे रोड की हालत ख़राब हो सकती है पर उसके बनने के चांसेस है क्योंकि रोड में जो लैंड यूज़ होने वाला है वो या तो एक्वायर्ड होगा या फिर उसके एक्सटेंड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि आपको जब भी कम्यूट करना होगा तो ट्रैफिक की सिचुएशन वहाँ बहुत ज़्यादा वर्स नहीं होगी क्योंकि रोड वाइड होगा। लेकिन अगर आपको यह बताया जा रहा है कि जहाँ पे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हुए हैं ये फ्यूचर में रोड जो है वाइड हो जाएगा, यहाँ पे लैंड एक्वायर हो जाएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर समस्या बढ़ जाती है। इसलिए जब कोई भी लोकेशन आप देख रहे हैं तो उसके माइक्रो लेवल पे भी जाके इन सब चीज़ों को देखना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कोई लोकेशन अगर डेवलप हो रहा है तो पूरी तरीके से वो लोकेशन डेवलप हो जाएगा। आप चाहे बानेर की बात कर लीजिए, चाहे आप बालेवाड़ी की बात कर लीजिए, चाहे आप ईस्ट में खराड़ी की बात कर लीजिए, तो ऐसा नहीं कि पूरा खराड़ी जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा रेट में बिक रहा है। यहाँ पे भी तमाम ऐसे लोकेशन जहाँ पे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन हुए हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट या तो सस्ते हैं या फिर कोई बड़ा या अच्छा डेवलपमेंट वहाँ पे हो नहीं रहा है। तो ये चीज़ें समझना माइक्रो लेवल पे भी हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। लेकिन हाँ, जो आपका हाईवे से 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर पे जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं और रोड का जो हमने आपको बताया अगर उस तरीके से है तो उसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, प्लस वहाँ पे मेट्रो आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब आप किसी भी मेन हाईवे से या किसी मेन वाइड कनेक्टिविटी से बहुत अंदर जाते हैं और अगर वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बताया जा रहा है और उस पर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे सोचने का जो है विषय जरूर बन जाता है। आगे चलते हैं, कोशिश रहेगी इस पर एक डिटेल वीडियो और वहाँ पे क्या फुटेज हैं, किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट पीछे हुए हैं, उन सब के साथ आप लोगों के सामने लाया जाए। और हाँ, यदि आपने अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपको तमाम जानकारियाँ घर बैठे मिलती रहेंगी। आगे चलते हैं, मनीष वशिष्ठ जी हैं, इन्होंने लिखा है, काफ़ी बड़ा सवाल इनका, उसको पढ़ लेते हैं। आई हैव ए रिक्वेस्ट एंड नीड योर एक्सपर्ट व्यू ऑन द सेम। वी टॉक्ड अबाउट खराड़ी एज एन अपकमिंग लोकेशन सिमिलर टू कोरेगांव पार्क इन फ्यूचर, बट इट सीम्स लाइक द प्राइसेज आर क्वाइट इन्फ्लेटेड एट दैट मोमेंट. Can we do a case study on how Koregaon Park's price moved in the last 10 to 15 years to provide some understanding of how Kharadi prices are expected to move? Also, with the new bridge connectivity, Keshwanagar, is it expected to cool off the price in Kharadi? देखिए, आपसे मिलता जुलता ये क्वेश्चन जो है किया है यहाँ पे केतन डुब्बेवार जी ने। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सर विल केशव नगर डेवलप, विल द वाटर रोड एंड इंक्रोचमेंट इशू बी रिजॉल्व। देखिए, पहले मनीष जी आपके सवाल का जवाब दे देते हैं, फिर जो आपने आखिरी सवाल पूछा है फिर उसको जो है केतन जी के सवाल के साथ जो है इंक्लूड कर देंगे। आपका जो एक मेजर चीज़ है जो आपने क्वेश्चन में रखा हुआ है कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा हमने भी वीडियो बनाया है कि कोरेगांव पार्क का जो प्राइसेस है उसी हिसाब से जो है एक समय आएगा कि खराड़ी भी वहाँ पे रीच कर जाएगा और आप ये चाहते हैं कि इसका एक ट्रेंड बताया जाए, तो उसके लिए तो हमें डेडिकेटेड वीडियो बनाना ही होगा केस स्टडी के तरीके से। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए
किसी भी लोकेशन का डिमांड क्यों बढ़ता है, इसके ऊपर हमने तमाम वीडियो बनाए हैं। आखिर किसी भी लोकेशन का जो प्राइस है, जो रेट है, वो बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं, ये तो एक कारण है कि भाई वहाँ पे स्कूल मिल जा रहा है, लोगों का जो है वर्किंग लोकेशन भी पास हो जाता है, वहाँ का इंटरनल जो डेवलपमेंट है, इंफ्रा डेवलपमेंट, रोड कह लीजिए, और बाकी चीज़ों को ईजिली मिल जाती हैं, तो यह एक सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जो एक तरीके से प्राइस को बढ़ा रहा है, वो ये है कि लोग अगर ये सोचे कि 5 किलोमीटर दूर जाके, 7 किलोमीटर दूर जाके हमें सस्ता मिल रहा है और हम ले लें, पर उनके लिए कन्वीनियंसी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो 5 और 7 किलोमीटर के डिस्टेंस को ईजिली वो 5, 10, 15 मिनट में नहीं कवर कर सकते। हो सकता है कि जब ट्रैफिक ना हो नाइट टाइम पे या फिर आफ्टरनून में, वो ट्रैवल टाइम 10-15 मिनट तक आ जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब लोगों को ट्रैवल करना होता है, चाहे ऑफिस का टाइम हो, स्कूल का टाइम हो, या किसी भी ऐसे समय जब आपको छुट्टियां होती हैं, आप वीकेंड्स पे बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन इतनी वर्स है कि आदमी को उससे डर लगता है कि यार 5 किलोमीटर जाने के लिए अगर मुझे आधे घंटे, 1 घंटे या फिर कितना समय लगेगा ये पता ही नहीं है, तो आप दूर क्यों रहना चाहेंगे। और यह भी एक कारण है कि जो आसपास के लोकेशन, उनके रेट उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरीके से किसी भी प्राइम लोकेशन के रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ खराड़ी की नहीं है, आप बानेर बालेवाड़ी भी देख लीजिए, जिस हिसाब से बानेर बालेवाड़ी के रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको सुस के रेट बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। कारण यही है क्योंकि कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं है। डिस्टेंस तो पास है, गूगल मैप भी दिखाएगा हाँ यार 3 किलोमीटर पे है, 4 किलोमीटर पे है, जब वहीं पे आप टाइम देखेंगे कितना लग रहा है ट्रैवल करने में, तो पता चलेगा आधे घंटे से भी ज़्यादा लग रहा है। तो रोज का जो प्रॉब्लम है वो आदमी फेस नहीं करना चाहता, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लेते हैं। दूसरा, अगर उस कनेक्टिविटी को स्ट्रांग कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वहां के रेट भी जो है थोड़े बढ़ेंगे जो पास के लोकेशन के, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वही प्राइम लोकेशन में लेंगे। और आदमी जो दूर जाके ले भी रहा है उसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का ही कंसर्न होगा कि वो उसके पॉकेट में भी मिल गया, उसको स्पेस भी मिल गई, कोई अच्छी सोसाइटी भी मिल गई, और उसको थोड़ा सस्ता भी मिल गया। लेकिन अब समस्या ये है कि जब वो लैंड एक्वायर ही नहीं हो पा रहा है, या फिर अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, या फिर वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना हुआ है, कहीं ब्रिज बना है तो आगे रास्ता कनेक्ट नहीं है, कहीं रास्ता बना है तो ब्रिज नहीं बने, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके चलते जो भी आदमी खरीदना चाहता है वो सोचता है ठीक है यार 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लोन लेता हूँ, और जो लोकेशन दिख रहा है हाँ यार यहीं पर मुझे ज़्यादा कम्यूट करना है, आने वाले समय पर मेट्रो भी बन सकता है, तो यहीं ले लेते हैं। 15 लाख रुपए बचा के मैं क्या करूंगा कि 10 साल की अपनी सिरदर्दी पाल लूंगा, और वो 10 साल में बनेगा कि नहीं बनेगा इसका भी पता नहीं। ये सब जो फैक्टर है, इसकी वजह से जो आपने एक बात की कि इतना तेजी से रेट क्यों बढ़ रहा है, ये जो है इसमें फैक्टर इन हो रहा है। क्योंकि जब एक चीज को लेने के लिए 100 लोग खड़े हैं तो बिल्डर उसको फिल्टर करने के लिए रेट बढ़ाएगा ही, और बढ़े हुए रेट पे भी अगर लोग खरीद रहे हैं जो मैंने कंसर्न बताया उसके चलते, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या, रेट तो बढ़ेंगे। हाँ, समस्या ये है कि जो ग्रीन पैच हैं वो आपको कम मिलते हैं। बड़े ट्रीज अगर आप देखेंगे वो नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव जो है वो कॉरपोरेशन को काफ़ी तेज़ी से चलाना चाहिए। छोटे मोटे जो सैपलिंग्स उसे बैठाने के बजाय, उसे लगाने के बजाय अगर बड़े ट्री लगाए जाए 12 फीट के, 13 फीट के, जैसा कि हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि वहाँ पे 12-12 फीट के या 10-10 फीट के हाइट के जो पौधे लगे हैं उसके ग्रोथ होने के चांसेस जल्दी होते हैं, उसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम होता है। यानी कि अगर उसको 1-2 साल ध्यान दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, तो उसके ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जो ट्रीज लॉस होंगे लगाने के बाद भी उनकी संख्या कम होगी, तो ग्रीनरी जल्दी आएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है प्रोएक्टिव वे से करना होगा। ये प्रोएक्टिवनेस दिखती नहीं है, कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकल लेवल पे बिल्डर की लॉबी की बात की जाए या फिर कॉर्पोरेशन की बात की जाए। बिल्डर भी क्या करे, जितने रोड बनाता है वो PPP मॉडल में बन रहा, तो कहता है भैया आगे क्या करें। पर इसमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन को संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है, उस हिसाब से चीज़ों को आगे एक्सकेलेट करना होगा कि आपको जहाँ से भी बजट लेना वो लीजिए, क्योंकि अगर जो जनता है वो इतने बड़े लेवल पे आपको टैक्सेस दे रही है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रही है, यानी कि आपको रिकरिंग इनकम भी मिल रहा है, पर अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाला समय कैसा होगा। तो आपको प्राइस राइज के भी बारे में बताया, जो चैलेंजेस है वो भी मैंने आपके सामने रखा है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपने ही किया है कि क्या नया ब्रिज बनने से केशव नगर में जो है लोग एक तरीके से मूव होने लगेंगे और खराड़ी का जो प्राइस है वो कूल ऑफ होने लगेगा। फिर आपने जो केतन जी ने सवाल किया है कि केशव नगर के डेवलपमेंट का क्या है, क्या वहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन है या रोड के जो एनक्रोचमेंट है वो सही हो जाएंगे, वाटर जो है कनेक्टिविटी हो जाएगी, ऐसा सब। देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, ब्रिज बनने से फ़ायदा क्या होगा। जो पूरा केशव नगर अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ वो मुंडवा है, क्योंकि मुंडवा का ही हिस्सा है केशव नगर। अब मुंडवा जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन में आता है, ईस्ट डायरेक्शन में आपको मांजरी मिल जाता है, यानी कि मांजरी बुद्रुक। आप अगर उसके जो है नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो रिवर है,
और अगर आप उसके एक तरीके से साउथ डायरेक्शन में देखें तो उसी तरफ आपको एमनोरा, फिर आपको रेलवे ट्रैक, उसी तरफ हड़पसर आप कह सकते हैं, या फिर बचा हुआ हिस्सा केशवनगर का और जो मांजरी का हिस्सा है। ये जो सारा लोकेशन है इसमें मैक्सिमम लोकेशन में अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन है, यानी कि आसपास का लोकेशन जब डेवलप हो रहा था, चाहे वो कोरेगांव पार्क रहा हो, चाहे वो मगरपट्टा रहा हो, वहाँ आईटी कंपनीज बन रहे थे, लोग वहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे रॉ लैंड जो कि एक तरीके से सेती ना विकास जोन में थे, एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट के लैंड, वो बेचे गए। और वो बेचने से क्या हुआ, लोगों ने अपने इंडिविजुअल हाउसिंग बनाए। अभी जो इंडिविजुअल हाउस बन चुके हैं, जो नैरो रोड है, अब अगर उसे वाइड करना है तो जो एनक्रोचमेंट की आप बात कर रहे हैं वो मास लेवल पर डिमोलिश करना होगा। वो 100 मीटर 50 मीटर की बात नहीं है, वो पूरा जो मुंडवा चौक है वहां से अगर आप मांजरी बुद्रुक तक का पूरा लेंथ लेंगे तो पूरे हिस्से को आप कैसे डिमोलिश करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रेशर है ये। पर हाँ, जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरे केशवनगर का, जो रिवर से लग के है, अगर आप उसके आसपास देखें तो वहां अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहां पे ही डेवलपमेंट चल रहे हैं। चाहे वहां पे गोदरेज ने किया हो, चाहे वहां पे ऑक्सफोर्ड ने किया हो, चाहे वहां पे मंत्रा ने किया हो, या फिर वहां पे पूर्वंकरा ने भी जो है कदम रखा था। भले उनके प्रोजेक्ट डिले हो रहा है पर वो भी एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट का हिस्सा था। अभी पोजीशन कब आएगा, कैसे आएगा, इस पर भी हमने तमाम वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से उसका काम चालू अभी लग नहीं रहा है कि वो 6 महीने में पोजीशन आ सकता है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि इन सेक्शन को फायदा होगा, और वह जहाँ पे लैंड पार्सल खाली पड़े हैं वहाँ पे जरूर डेवलपमेंट होंगे। और इससे क्या होगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे खरीद रहे हैं, तो उनके प्राइसेस थोड़े अप होंगे। और कहीं ना कहीं ब्रिज बनने के बाद आप देखेंगे कि जो खराड़ी के पास जो साउथ का पार्ट है और जो केशवनगर का नॉर्थ का पार्ट है, इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है रिवर, तो इससे जो लगा हुआ हिस्सा उसके प्राइसेस लगभग एक जैसे हो जाएंगे। पर वहाँ पे भी एक चैलेंज है कि रिवर की क्या हालत है सबको पता है, तो इस पे अगर डिस्कशन करेंगे चीज़ें काफ़ी लंबी जाएंगी। इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो बिल्कुल जहाँ पे मैंने ये बात की कि जो केशवनगर का नॉर्दर्न हिस्सा है जो नदी से लग के है, इसके आसपास जो 500 मीटर तक के स्ट्रेच में अगर आप पूरा देख रहे हैं नदी के साथ साथ, तो चैलेंजेस को अगर हटा दिया है कि नदी के साथ जो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम खराड़ी में भी रहेगी और आपका केशवनगर में रहेगा, वो तो कॉमन हो गया, तो जो आपके रेट हैं वो इस नदी के पास वाले सेक्शन में बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन कम है। लेकिन जैसे ही आप जो है मांजरी रोड पे जाएंगे, जैसे आप केशवनगर के अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपको गुंठेवारी मिल रहा है, वहाँ पे रोड के वाइड होने के चांसेस या कुछ बहुत ज़्यादा सुधार की आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो प्राइसेस अगर आपके कुछ इन्फ्लेट होंगे, बढ़ेंगे, तो नदी से लग के जो हिस्से हैं वहाँ पे होंगे। और अगर आप केशवनगर के आसपास कोई प्लान कर रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी जो है ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया कि जब भी किसी लोकेशन को चूज कर रहे हैं तो उसके माइक्रो लोकेशन को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही कारण है कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो पहले लोकेशन से लेके फिर धीरे धीरे आप डीप डाउन चीज़ों को समझें और तब जाके किसी बिल्डर या किसी प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। और इसीलिए आप हमें अपना कंसर्न क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए भेज सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आप इन पर्सन मीटिंग कर सकते हैं, जिससे कि कितना ज़्यादा डिस्कस होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी उतना ही शायद आपके इन्फॉर्मेशन आपके पास बढ़ेंगी और आपका जो डिसीजन है वो सही होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आगे चलते हैं, यहाँ पराग शेलके जी हैं, इन्होंने लिखा है हाउ टू रीच विजय इंचेंटे बिकॉज द अप्रोचिंग रोड बिलोंग्स टू सम प्राइवेट ओनर एंड इट इज़ क्लोज नाउ। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जो लगातार बोलता रहता हूँ, शायद इस सवाल जवाब के एपिसोड में भी इस पर चर्चा हुई है थोड़ी बहुत, कि जब कोई रोड बनाना होता है तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो या तो जो आपका लैंड पार्सल है उसे एक्वायर कर लीजिए, गवर्नमेंट उसे एक्वायर करे जैसा कि वो डीपी में डेवलपमेंट प्लान में दिखाते हैं, और उसको कंस्ट्रक्शन कर दे उस रोड को। एक तो ये तरीका है जो कि होता नहीं है या फिर बहुत कम लोकेशंस में देखने को मिलता है। दूसरा जो है ऑप्शन वो ये रहता है कि ट्रिपल पी मॉडल पे उसका डेवलपमेंट कर दिया जाए। अब ये ट्रिपल पी मॉडल होता क्या है, मान लीजिए कोई, अब वो तो आपको फुल फॉर्म पता है, उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, मैं ये बताने की कोशिश करूँ वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। मान लीजिए कोई बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है किसी लैंड पार्सल पे, वहाँ पे जो है दिख रहा है कि भाई यहाँ से डीपी रोड जा रहा है, कोई 12 मीटर का होगा, कोई 24 मीटर का होगा, कोई 30 मीटर का होगा। तो अब क्या है, उसको सैंक्शनिंग तभी मिलेगी जब वो अपने लैंड पार्सल से उस रोड के लिए स्पेस छोड़ेंगे। अब अगर आप स्पेस छोड़ रहे हो तो अब कई लोगों के मन में आएगा भाई वो स्पेस तो फिर वो प्राइवेट बिल्डर का जा रहा है, उससे उसका क्या फ़ायदा। तो उसमें से जो एफएसआई है उसको वो कंज्यूम कर सकता है, यानी कि जो उसकी डेवलपमेंट राइट है वो उतना डेवलपमेंट कर सकता है अपने बचे हुए लैंड पार्सल पे। तो इसका कोई एक तरीके से लॉस, डायरेक्ट लॉस नहीं है, क्योंकि वो पैसा रिकवर करने के लिए आपको उतना डेवलपमेंट राइट मिल जा रहा है और साथ में आप एक सामने जो है रोड भी दिखा पाते हैं, उसके चलते आपका एक यूएसपी हो जाता है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या होती है, अगर ये डेवलपमेंट लगातार हो उस जहां से वो पूरा डीपी रोड जा रहा है तो बनने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो कनेक्ट हो जाएगा।
लेकिन मान लीजिए कोई एक बड़ा डेवलपर आता है, वो अपने लैंड पार्सल में से उस डीपी रोड के लिए जगह छोड़ देता है, उसका काम भी कर देता है, लेकिन अगर आगे कोई नया डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है या फिर जिनका भी लैंड पार्सल वो उसको करना ही नहीं चाह रहे हैं अभी, तो फिर वो तो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसको भी डेवलपमेंट नहीं करना है। तो अपना वो रोड क्यों छोड़े, रोड के लिए लैंड क्यों छोड़े, और अगर वो छोड़ेगा नहीं तो वो रोड कनेक्ट क्यों होगा। इसके चलते कई जगहों पे आप देखेंगे रोड जो है अटके हुए हैं, और जहाँ रोड बने हुए हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि ट्रिपल पी मॉडल पे रोड जो है बन रहा है, यानी वो डेवलपर ने छोड़ा और वही हिस्सा आपका खुला हुआ है। इसको कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो वहाँ पे जिनका भी लैंड पार्सल है, उनसे जो है चीज़ें बात एक तरीके से अंडरस्टैंड करके उसे ओपन किया गया है। जहाँ तक रही बात क्लोज की, तो जो वहाँ पे स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम वाटर लाइन है, जिसे नाला भी कहा जाता है महाराष्ट्र में, वो उसके लिए जो है जगह जो है छोड़ा जा रहा है। यानी ये नाला वैसा नहीं जिसमें सीवर लाइन आए, जो बरसात का पानी बहता है उसके लिए होता है, उसको जो है आरसीसी से करके थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। शायद उसके चलते इस रोड को ब्लॉक किया गया है, और जैसे ही उस काम को आरसीसी वर्क को कंप्लीट कर लिया जाएगा, वह रोड भी शायद ओपन होता हुआ आपके सामने दिखेगा। पर ये कारण ये जो सबसे बड़ा है कि लैंड एक्वायर ना होना, और गवर्नमेंट के पास शायद वो उतना बजट ना हो, या फिर उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि रोड इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते जो प्राइम लोकेशन है वहीं पे हर कोई खरीदना चाह रहा है, और वहाँ पे डेवलपर हाई रेट पे बेच रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, क्योंकि दूर जाने से लोग कतराएंगे, उनको समय ज़्यादा खर्च करना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला सवाल है सौरभ लोखंडे जी का। इन्होंने लिखा है, आई विजिटेड ए प्रोजेक्ट सेल्स ऑफिस एंड आस्क्ड फॉर ए रोड कनेक्टिविटी एंड दे शेयर्ड द रोड टेंडर, बट दिस टेंडर डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन और नॉट, and without getting RERA all the inventory of flat are sold, which is surprising. Sales executive don't have any visibility on road connectivity. They told after getting RERA we will arrange the event in that all management team will solve your queries. देखिए सौरभ जी, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये एक तरीके से किसी के लिए भी सेट हो सकता है, जो लोग भी डेवलपिंग लोकेशन में खरीद रहे हैं या फिर प्राइम लोकेशन के आसपास जहाँ पे भी खरीद रहे हैं। जब आपको कोई चीज़ इस तरीके से बताई जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ होगा, तो आपको ये समझना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे सारी चीज़ें डिस्कस किया, कि वहाँ पे वो जो लैंड पार्सल वो किसका है, वो एक्वायर कैसे होगा, जो वो बनाने वाला है कौन बनाएगा। क्योंकि हमने आपको पीछे एक वीडियो दिखाया है कसपटे चौक का, जो कि पीसीएमसी का हिस्सा है। वहाँ पे टेंडर भी निकला, वहाँ पे ब्रिज भी बन गया, और उस ब्रिज के बनने के बाद आज तक वो ब्रिज किसी रोड से कनेक्ट नहीं हो पाया। यानी कि वहाँ जो पीएमसी में हिस्सा आ रहा है बालेवाड़ी में, वहाँ पे अगर वो लैंड एक्वायर हुआ ही नहीं है, तो उस ब्रिज का क्या रिलेवेंसी है। लोग उस ब्रिज पे आके आगे बढ़ेंगे कैसे अगर उस स्ट्रेच को एक्वायर करके रोड को कनेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उस लैंड पार्सल को समझना, केवल वो चीज़ मैप पे है इससे आप एश्योर नहीं हो सकते कि वो बन जाएगा, या टेंडर निकल जाने से आप एश्योर नहीं हो सकते। आपको देखना होगा वो रोड कहाँ से होके गुजर रहा है, उसका सर्वे नंबर क्या है, उस सर्वे नंबर का लैंड ओनर कौन है, क्या वो कोई बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर अपने लैंड पार्सल को बेच रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं तो ही आप समझिए वो स्ट्रेच कंप्लीट होगा। अब रही बात कि बिना रेरे के कोई चीज़ बिक जाना, ये टोकन सिस्टम होना, इसके लिए हमने तमाम वीडियोस बनाए। ये हर किसी के अपने बाइंग चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब वही बात हो गई कि जब लोगों को एक तरीके से ये भी है कि प्राइम लोकेशन में लेना है, वहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अब प्राइम लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन या फिर जो बाकी समस्याएं हैं उसको वो झेल नहीं सकते डे टू डे। अब उनको लगता है यार, जब यहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दूर जाने में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, तमाम गार्बेज बर्निंग के इशूज़ हैं, धूल है, पॉटहोल्स ज़्यादा हैं, रोड वाइड नहीं है, तमाम चीज़ें, तो क्यों ना उसके पास के लोकेशन में ले लिया जाए। अब उसके चलते वहाँ पे कई बार लोग, जो जैसा आपने यहाँ पे लिखा है कि विदाउट रेरा भी वहाँ टोकन ले लेंगे या बुकिंग कर लेंगे, फिर रेरा आएगा फिर होगा, पर इनसे बचना चाहिए। आपका पैसा जा रहा है ना, अगर आपने 5 लाख रुपए बचा लिए तो उसका क्या फ़ायदा है। आपने 10 लाख रुपए अगर बचा लिए, उसका फ़ायदा क्या है। एक तो चीज़ें प्रोलॉन्ग होंगी, क्योंकि जब तक रेरा आएगा नहीं वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अगर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगा यानी कि पोजीशन भी लेट ही जाएगा। और जो चीज़ें कनेक्टिविटी के लेवल पे स्ट्रांग है, उसी लिए तो आप दूर ना जाके वहाँ नज़दीक ले रहे हैं, और अगर वो भी चीज़ें अटकती हैं तो फिर क्या होगा उसका। तो या तो फिर आप प्राइस ही इतना कम दे रहे हो कि जो शायद दूर जाके हमें देना पड़ता, फिर ठीक है। आप अगर वेट कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अगर वो थोड़ा सा इधर उधर होती हैं या जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं होगा, ये आप पहले से ही कन्विंस हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कन्विंस कैसे होंगे कि आपको ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब वही बात हो गई, तब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपने फंड दे दिया, वो नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आपको कल के आपके कंसर्न रिजॉल्व भी हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो तो एक तरीके से मेंटल सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ाया ही जाता है, बढ़ाया ही जाएगा, या फिर आप बढ़ाएंगे उसे, बाकी उसमें कोई और चीज़ें बदल नहीं जाएंगी।
इसलिए बिफोर हैंड ये सब चीज़ें पहले समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और समस्या ये है कि जब हम लोग कहीं पे कोई चीज़ खरीद लेते हैं या फिर डिसीजन ले लेते हैं, फिर हम आगे चीज़ों को समझना चालू करते हैं। कहीं ना कहीं इसका अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए और ऐसा बदलना पड़ेगा हम लोगों को। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो ये सब लोगों तक पहुंचाएं कि पहले आप हर चीज़ को समझिए और तब कहीं ना कहीं उसमें एंटर करिए। एंटर करने के बाद समझेंगे तो आप तो पहले ही ट्रैप हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ कन्विंस करना चाहेंगे, दूसरों से भी आप ऐसे ही आंसर की उम्मीद करेंगे कि वो हाँ कह दे कि हाँ यार ऐसा तो हो ही जाएगा। तो ये करने से बचें, इसमें आपका ही फायदा है, आपका ही पैसा जाने वाला है, किसी दूसरे का नहीं। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या या फिर अपना सुझाव जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।